श्री सद्गुरु देवाय नमः। हरि है खांड रेत माई बिखरी, हाथी चुनी न जाई। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए के खाई। संत कबीरदास जी का ये दोहा है। हाथी अर्थात स्थूल मन, मोटा मन और उसके स्थूल उपक्रम। चीटी या कीट माने स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म हुआ मन। कह रहे हैं कबीर की हरि ऐसे हैं जैसे रेत में शक्कर के महीन दाने मिले हुए हैं। रेत में शक्कर के महीन दाने मिले हुए हैं। अब हाथी बेचारा फंस गया, उसके पास कोई विधा नहीं जिससे वो भेद कर सके। वो रेत से शक्कर को अलग नहीं कर पाएगा। तो कबीर कह रहे कि हरि कृपा से, गुरु कृपा से चीटी जैसे हो जाओ तुम, फिर तुम रेत से शक्कर को अलग कर पाओगे, भेद कर पाओगे। यही विवेक है, भेद कर पाना। और ये भेद कर पाने के लिए तुम यदि हाथी जैसे हो तो असफल रहोगे, चीटी जैसा होना पड़ेगा। चीटी जैसे होने का अर्थ है सूक्ष्म हो जाना, छोटा हो जाना, हर बात की नजाकत को देख पाना, हृदय के महीन तारों का झंझना उठना, ये सूक्ष्मता है। मात्र यही सूक्ष्मता नित्य और अनित्य का भेद कर पाती है। अगर तुम स्थूल हो तो तुम्हारे लिए तो सब दाने एक बराबर हैं। अगर तुम सूक्ष्म हो तो यही सत्य तुम्हारे लिए है, क्योंकि सत्य ही अति सूक्ष्म है। मोटे मन और झीने मन का अंतर समझना। मोटा मन पदार्थ से आसक्त रहता है और सत्य कोई पदार्थ नहीं है, तो मोटे मन से सत्य हमेशा आवृत रहेगा। मोटा मन माने वो मन जो आकार का पैरोकार है, जो आकार का कायल है, जो आकार में विश्वास रखता है, जो आकार में संतुष्टि पाता है, जो आकार से तादात्म्य रखता है, वो मोटा मन। जैसा मोटा आदमी हो उसको सब कुछ कैसा चाहिए, बड़े आकार का, कपड़ों से लेकर भोजन तक उसे कैसा चाहिए, बड़ा बड़ा बिस्तर, बड़ा वाहन, बड़ा। उसे कुछ महीने दे दो, उसके काम आएगा क्या? आ रही है बात समझ में? विवेक का अर्थ है पदार्थ और अपदार्थ में भेद कर पाना। विवेक का अर्थ है असार और सार में भेद कर पाना, अनित्य और नित्य में भेद कर पाना। वो जो कुछ भी है, जो आकार रखता है, अपना आकार खोएगा और उसका आकार ही उसकी पहचान है, उसका आकार ही उसकी सत्ता है, हस्ती है, होना है। अपना आकार यदि खो दिया उसने तो अपनी हस्ती को ही खो दिया। तो मोटा मन सदा अनित्य के फेर में फंसा रहेगा, क्योंकि मोटा जो कुछ है वो अनित्य ही है। जो कुछ भी आकार लिए, नाम लिए है, रूप रंग लिए, वो अपना आकार रूप रंग खोएगा। इस पाने खोने को तो अनित्यता है कहते हैं ना। अभी है अभी नहीं है, यही अनित्यता है। जो जितना ज्यादा है वो उतना खतरे में है। जो जितना है उसके ऊपर मिटने का खतरा उतना ज्यादा। मिटेगा कौन? नहीं, जो है ही नहीं। जो जितना कम है उसके ऊपर मिटने का खतरा उतना कम है। परम तत्व को शून्यता भी कहा गया है, वो ही नहीं, तुम उसे मिटाओगे कैसे? इसलिए कभी मेहंदी की रंग की उपमा दी गई है, तो कभी सागर के खारेपन की। वो महीन है, वो अदृश्य है। तुम सागर से नमक हटाओगे कैसे? तुम मेहंदी के पात्र से लाली मिटाओगे कैसे? क्योंकि वो है ही नहीं, दिखाओगे कहाँ? तुम मेहंदी के कटोरे में मुझे बताओ कि लाली कहाँ है। और कटोरा बड़ा स्थूल है, कटोरे को तुम मिटा सकते हो? कटोरा मोटा है, लाली सूक्ष्म है, महीन है, सूक्ष्म है। जो महीन है वो छिपी है, जो अदृश्य है उसका भरोसा है, वो मिट नहीं सकती। तुम जाओ आस्तीन चढ़ाकर और कमर कसकर इरादा करके कि आज मेहंदी से लाली मिटा देनी है, मिटा कर दिखाओ। क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि आंखों के लिए वो है ही नहीं। जो होगा सो मिटेगा, जो नहीं है सो मिटेगा। इसलिए हरि कभी मिटता नहीं। कबीर से पूछो तो कहते हैं जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए, लाली लखी न जाए। परमात्मा को कहा गया है अलख, अलग भी और निरंजन भी, अलख निरंजन। जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए, जो लखा नहीं जा सकता, उसका भरोसा है वो मिटेगा नहीं। हरि का भरोसा है, सागर के नमक का भरोसा है। कोई दिन नहीं
आएगा जब सागर नमक खो देगा। हाँ, नमक यदि ढीला होकर के सागर किनारे रखा हो तो कोई भरोसा नहीं कब तक चलता है। जब नमक सागर में है तब तक महीने, और ज्यों ही नमक ढीला बनकर सागर किनारे गया वो मोटा हो गया, स्थूल हो गया। अब भरोसा नहीं ढेले की क्या औकात, बारिश आए ढेला पिघल जाए, कोई आए ढेले को उठा कर ले जाए। ढेले को उठाकर कोई ले जा सकता, समुद्र का खारापन कोई उठा नहीं ले जा सकता, क्योंकि खारापन सूक्ष्म है। नमक का ढेला मोटा है, हो गया है, फैला हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है। जो बिल्कुल फैला हुआ हो, व्याप्त हो, लेकिन फिर भी दिखाई न दे, उसको कुटस्थ कहते हैं। माया दिखाई देती है, ब्रह्म दिखाई नहीं देता। माया का भरोसा नहीं, ब्रह्म का पूरा भरोसा है। अतः कबीर दास जी अपने इस दोहे में सभी जन समुदाय को समझा रहे हैं कि मोटा होकर नहीं, पतले होने में ही सार तत्व है। हरे कृष्ण।